मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रेनी सीजन का स्पेशल वीडियो बनाने जा रहे हैं और रेनी सीजन में जो जो प्रॉब्लम आता है उसके लिए हम ऑलरेडी कई वीडियो बना चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है कोन थ्रोइंग एंड सॉल्यूशंस, मतलब जब बारिश का मौसम चालू होता है, जो ऑटो कॉर्नर या लिंक कॉर्नर में जो कोन लगता है वो बीच बीच में क्या होता है, मतलब 1/4 स्टेज, हाफ है और 3/4 और फुल कोन भी कभी कभी फेंक देता है। चलते चलते कोन अडाप्टर से निकल के आगे फेंक देता है। तो ये बड़ा सीरियस मैटर है और ये मैटर जो होता है वो किस किस कारण से होता है और क्या उसका सॉल्यूशन है, उसके लिए हम बताने जा रहे हैं। और ये चीज़ अगर अवॉइड नहीं किया जाता है तो बहुत प्रॉब्लम आता है। मेरा तो कहने के हिसाब से अगर आपकी कोन थ्रोइंग प्रॉब्लम है, अगर नया कोन लिया वो फेंक रहा है तो उससे तो बेहतर सेकंड हैंड कोन लीजिए, लेकिन बढ़िया क्वालिटी का लीजिए। इतना नहीं फेंकेगा। अगर अच्छा क्वालिटी का कोन कहीं सेकंड हैंड में मिलता है, मतलब एक बार चला हुआ मिलता है, वो अगर नहीं फेंकता, मेरा हिसाब से वो प्रिफर करना चाहिए। क्योंकि नया कोन आजकल 2-2.5 रुपया तक आ जाता है और सेकंड हैंड कोन लोगे तो 1 रुपया 20 पैसा ऐसे ही आ जाएगा। और सेकंड हैंड कोन लेने से क्या बेनिफिट होता है कि आपको मतलब जो रिजेक्ट है, अगर 5-10% से ऊपर रिजेक्ट है तो आप इसको बिल्कुल मना कर सकते हो। इसके लिए आपको देखो, सबसे पहले ये हो गया एम्प्टी कोन है और ये हाफ कोन देखिए जो फेंकता है मशीन से। और उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या देखो, इट इज़ ए मेजर इशू इन वाइंडिंग। ऑटो कॉर्नर हो या लिंक कॉर्नर हो, वाइंडिंग मशीन में ये एक मेजर इशू है और इसको हम लोग को कैसे सॉल्यूशन निकालना, उसके लिए आज डिस्कशन करेंगे। इंक्रीजेस डैमेज्ड हाफ कोन्स, जैसे आपकी डैमेज हाफ कोन होता है, जैसे कोई कोन फेंक दिया, वो कहीं टकराएगा तो फिर और टूट जाएगा और वो कोन जो होता है आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, दोबारा उसी ड्रम में चला नहीं सकते हो। और ये कोन क्या होता है, अक्यूमुलेट होता रहता है। और देखो, एक्सीडेंट टेक प्लेस फॉर दिस। मैंने देखा कई जगह ऐसा होता है, जैसे एक साइड पे एक ऑटो कॉर्नर चल रहा है, ऑटो कॉर्नर जनरली आमने सामने रहता है, तो एक जगह से कोन फेंकेगा तो दूसरा मशीन में जो वाइंडर होता है उसमें माथे पे लगता है, हाथ पे लगता है, कोई नाक में लगता है, खून वगैरह बह जाता है और तुरंत हॉस्पिटल भेजना पड़ता है। ये बड़ा सीरियस मैटर हो जाता है अगर एक्सीडेंट होता है। ड्रम स्पीड रिड्यूस टू अवॉइड इट। अगर कोन का आपकी खराबी आ गया, अगर कोन में आपकी दम नहीं रहा, तो ड्रम स्पीड अपन जैसे 1500, 1600, 1700 तक चलाते हैं, इस पे आपको 800-900 तक चलानी पड़ेगी। और ड्रम स्पीड क्या करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है। मैंने देखा जहाँ पे 1500-1600 स्पीड चलता है वहाँ 700-800 इवन 500 तक भी करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत दिक्कत जाता है, बहुत डिमेरिट रहता है अगर ड्रम स्पीड अपन कम करें। वर्कर्स डिससेटिस्फाइड फॉर दिस। अगर समझ लो एक कोड निकल के एक वर्कर में लगा तो 4-5 वर्कर इकट्ठा हो जाएंगे, फिर जाके कंप्लेन करेंगे कि साहब देखो हम लोग का ध्यान नहीं रखते, कोड लगा, ऐसे चोट लगा, ये हुआ वो हुआ, मतलब डिससेटिस्फाइड होते हैं। उनको खुश रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगर वर्कर खुश नहीं रहेगा कोई मिल ठीक से चला नहीं सकता। और देखो, हैवी प्रोडक्शन लॉस फॉर दिस। इसमें हैवी प्रोडक्शन लॉस कैसे होता है बताता हूँ। देखो, जैसे आप 1500 का स्पीड चलना चाहिए, 500 का स्पीड चला, सीधा 1/3 हो गया प्रोडक्शन लॉस हो जाता है, बहुत भयंकर। तो ये प्रोडक्शन लॉस भी कवर करने के लिए आपको ये प्रॉब्लम हटानी पड़ेगी। दिस प्रॉब्लम ओनली इन प्राइवेट बिल्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़। देखो, ये प्राइवेट मिल में क्यों है, प्राइवेट मिल में इसीलिए है क्योंकि प्राइवेट मिल वाला थोड़ा पैसा बचाने की सोचते हैं।
सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ले लेंगे, कम पैसा में ले लेंगे, अपनी पहचान के लोग से ले लेंगे। लेकिन जहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप होता है, जैसे आप मैं मतलब ये बता रहा हूँ, जैसे वर्धमान ग्रुप है, नाहर ग्रुप है, एलएनजे ग्रुप है, वो सब ग्रुप का मार्केटिंग बड़ा स्ट्रांग रहता है। वो बिल्कुल कौन अगर सब स्टैंडर्ड क्वालिटी है तुरंत रिजेक्ट कर देते, बढ़िया क्वालिटी का कौन होगा तब जाके वो लेते। तो ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर प्राइवेट मिल में होता है। तो इसको प्राइवेट मिल वालों को थोड़ा टाइट होना पड़ेगा। इसके लिए डब बैलेंस इंक्रीज फॉर दिस। इसके लिए क्या होता है, जैसे आपने सब लोग कोन जो थ्रोइंग वाला वो सारा कोन मंगा लिया, 1 लट मंगा लिया, 20,000 30,000 कोन मंगा लिया, तो आपको मजबूरन सारे ऑटोकोन में लगानी पड़ेगी। सारी ऑटोकोन में लगाओगे तो उसी हिसाब से फेंकेगा। तो ये इसके लिए क्या होता है, डब बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। मतलब आप स्पीड कम कर दिया, स्पीड कम करने से क्या होगा, फिर डब बैलेंस आपकी बढ़ जाएगा। डब बैलेंस बढ़ जाएगा, फिर सब प्रकार बीमारी बढ़ जाता है। वो आप ध्यान रखना, कोई माल अगर 70 कट्स पे चल रहा है, 2 दिन आप खाते में पड़ा रह जाएगा बारिश का टाइम में, वो 2 दिन के बाद चलाओगे वो 90 कट्स 100 कट्स हो जाएगा। डब बैलेंस बढ़ना कोई अच्छा सिंबल नहीं है। डब बैलेंस इसमें बढ़ जाता है। ड्यू टू लो जीएसएम ऑफ पेपर इट कम्स। ये कारण ये भी सोच लो, पेपर का जो आता है, पेपर रोल आता है जिससे कटिंग होकर कोन बनता है, उसका जीएसएम मतलब ग्राम पर स्क्वायर मीटर, जो स्क्वायर मीटर जीएसएम होता है वो अच्छा होनी चाहिए। समझ लो पतला पेपर होगा तो स्ट्रेंथ आएगा नहीं। तो मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, जीएसएम कम दे देते और इसको भेज देते। तो इसमें क्या होता है, जीएसएम अगर बढ़िया रहेगा, मेरा हिसाब से अगर 300 प्लस अगर जीएसएम रहेगा तब वो कोन फेंकने का दिक्कत नहीं जाएगा। कोई 260 280 जीएसएम में भी बना देते हैं। वो जीएसएम का बड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसके लिए। उसके बाद देखो, ऑलवेज टेक्निकल हेड पनिश्ड। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर कोन फेंकेगा किसी मिल में बार बार तो प्रोडक्शन कम आएगा और कट्स बढ़ेगा, डब बैलेंस बढ़ेगा, फिल्म बॉबिन साइड पे जाएगा। कुल मिलाकर सारी चीज़ टेक्निकल हेड जो होता है उसका ऊपर पड़ेगा कि भाई प्रोडक्शन कम आ रहा है। ये नहीं देखेगा कोई कितना कोन पड़ रहा है, मतलब फेंक रहा है, क्या हो रहा है। इसीलिए प्रोडक्शन हेड को हमेशा पनिशमेंट मिलता है इसके लिए। ड्यू टू रीवाइंडिंग पावर और लेबर कॉस्ट इंक्रीज। जैसे समझ लो आधा कोन फेंक दिया, इसको आप क्या करोगे, हार्डवेयर तो नहीं बढ़ाओगे, उसको रीवाइंडिंग में लगाओगे। रीवाइंडिंग में लगाओगे फिर आपके ऑटोकोन में चलानी पड़ेगी, आदमी भी लगानी पड़ेगी। तो उसमें क्या होता है, पावर कॉस्ट लेबर कॉस्ट दोनों ही बढ़ जाता है। उसके बाद देखो, हार्डवेयर परसेंटेज ऑल्सो इंक्रीज। हार्डवेयर समझ लो आपके प्लांट में 0.7 आता है, 0.8 आता है। अगर ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगा तो उसी हिसाब से हार्डवेयर बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई कोन बिल्कुल बॉटम से डैमेज हो जाएगा ना, कोई काटना पड़ता है, हार्डवेयर बनाने पड़ता है। और दोबारा ऑटोकोनर चलाओगे रिवाइंडिंग तो उसमें भी ये होगा, मतलब कट्स होगा, स्प्लाइस होगा, तो हार्डवेयर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हार्डवेयर बढ़ने का भी एक कारण है। ड्यू टू रिवाइंडिंग आईपीआई हैरीनेस इंक्रीज्ड। ये चीज़ ध्यान रखो, जैसे आपने कोन एक बार प्रिपेयर कर दिया, कोन फेंक दिया, फिर दोबारा आप रिवाइंडिंग करोगे तो आपका आईपीआई भी बढ़ेगा, हैरीनेस बढ़ेगा। आपको ध्यान होना चाहिए, अपना जो रिम फिल्म का जो आईपीआई आता है, एक बार ऑटोकोनर चलाने के बाद कम से कम 15-17% से लेके 20% 25% तक आईपीआई बढ़ता है। अगर वो बढ़ने के बाद फिर से रिवाइंडिंग लगाओगे फिर बढ़ेगा उतना परसेंटेज, तो कुल मिलाकर आईपीआई हैरीनेस दोनों बढ़ जाएगा। उसके बाद देखो, इन रेपुटेड ग्रुप दिस प्रॉब्लम नॉट कम। वो बताया था अभी आपको, जैसे बड़ा बड़ा ग्रुप है उसमें ये प्रॉब्लम कभी नहीं आता, क्योंकि उनका फिक्स पार्टी रहता है, फिक्स क्वालिटी लेते हैं। कोई सब स्टैंडर्ड क्वालिटी बिल्कुल अप्रूव नहीं करते, लेते ही नहीं, वो रिजेक्ट कर देते। वो सब चीज़ के लिए वो लोग पूरा टाइट रहते हैं। उसके बाद देखो, इंक्रीज्ड मशीन पार्ट ब्रेकेजेस। जैसे आपकी समझ लो कोन फेंका, कोई इंसान के ऊपर लगा तो एक्सीडेंट हो गया, कोई समझ लो कोई प्लास्टिक कंपोनेंट के ऊपर लगा मशीन में तो प्लास्टिक कंपोनेंट टूट जाएगा। ऐसे सब टूट जाता है, ब्रेकेज बढ़ जाता है, मतलब मशीन का पार्ट्स टूट जाता है, उसका आपके खर्चा बढ़ेगा। ड्यू टू हाई डब बैलेंस कट्स इंक्रीज।
आपको बताया था जैसे ड्रॉप वाला आप स्पीड कम करोगे ड्रॉप वाला बढ़ेगा, ड्रॉप वाला बढ़ेगा तो कट्स भी बढ़ता रहेगा उसी हिसाब से। और मोर प्रॉब्लम इन रेनी सीजन, ये जो समस्या आता है ज़्यादातर समर जो रेनी सीजन में आता है, बारिश का मौसम में, जहाँ पे कोन नमी रहता है। क्योंकि आपको मालूम होगा पेपर हल्का सा थोड़ा मॉइस्चर ले लेगा वो चल के नहीं देगा, मतलब सॉफ्ट हो जाता है, फूल जाता है वो, उसका मेजरमेंट वगैरह सब डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, उसका देखो एक्शन प्लान क्या है, मतलब ये जो प्रॉब्लम बताया कोन थ्रोइंग का प्रॉब्लम, उसका अपन क्या करेंगे, इसका समस्या दूर होगा, उसका अपन बताने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, बिफोर बाय सैम्पल कोन मस्ट टेकन, ये चीज़ देखो। जैसे कोई आके बोलता है पार्टी लोग कि मेरा कोन फैक्ट्री है, कोन लीजिए, मेरा चलाइए, बढ़िया कोन है, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं, तो इनको बोलिए 10-20 कोन भेज दो, अपन चला कर देखते हैं। तो 10-20 कोन सैम्पल कोन ले लेना। आफ्टर रनिंग ऑन ऑप्टिमम स्पीड फाइनल इट, मतलब इसको कैसे करोगे, जैसे 10-20 कोन दिया, आपने क्या करोगे, इसको ऑटोकोन में लगाने का, लगा के उसका फुल डब तक चलाने का, और देखना फुल डब तक चलाने के बाद और मैक्सिमम स्पीड समझ लो आपकी 1700 का स्पीड का टारगेट है, 1700 तक चलाइए, बिल्कुल उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, 1000, 1200, 1500 ऐसे नहीं चलाना। ऑप्टिमम स्पीड में अगर बराबर चल गया, कोई कोन फेंका नहीं, बराबर चला, तब जाकर इसको फाइनल करना, नहीं तो इसको फाइनल नहीं करना। उसके बाद देखो, चेक ऑल क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ कोन, कोन का क्वालिटी पैरामीटर पूरा चेक करना। क्वालिटी पैरामीटर में क्या आता है, कोन का कितना लंबाई है, बेस डाया कितना, नोट डाया कितना, पेपर का थिकनेस कितना, और इंडिविजुअल कोन का वजन कितना, डिफरेंस कितना, रेंज कितना, और उसका बर्स्टिंग स्ट्रेंथ, जो कोन का स्ट्रेंथ होता है उसका नापते हैं, पहले नापने के बाद फाइनल करते। बर्स्टिंग स्ट्रेंथ अगर कम रहेगा बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है। ये सारी क्वालिटी पैरामीटर पूरा तसल्ली से चेक करना, ठीक है। उसके बाद देखो, बिफोर परचेज आस्क जीएसएम ऑफ पेपर, पेपर कोन खरीदने से पहले वो पार्टी से पूछो तुम्हारा जीएसएम क्या लगा, पेपर का जीएसएम क्या यूज किया। उसके बाद देखो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, डू नॉट बाय फ्रॉम एनी स्टाफ मेंबर्स। समझ लो क्या होता है, कोई मिल में कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई जीएम है, कोई मेंटेनेंस मैनेजर है, वो लोग क्या करते हैं, एक जगह नौकरी करते हैं, वो अपनी छोटा सा फैक्ट्री डाल दिए, कोन फैक्ट्री। ऐसे कोई स्टाफ का अगर कोन फैक्ट्री है, कोई भी मालिक उसका लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या अपना दोस्ती से, भाईचारा से बोल देंगे हाँ दे दो करके, वो दे देगा, फिर ख़राब पड़ेगा, आप बोल नहीं सकते। तो इसीलिए सबसे पहले इसको अवॉइड करो। आपका कंपनी में कोई भी काम करता है उससे कोन नहीं खरीदना, और बाहर से खरीदिए जिसको आप बोल सकते हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओनर मस्ट अवॉइड टू बाय फ्रॉम रिलेटिव्स, अपनी स्टाफ का नहीं लेना, अपनी रिलेटिव, समझ लो कोई कंपनी लगा, उसका कोई दूर का मासी का लड़का, मामा का लड़का कंपनी लगा है, कोन फैक्ट्री लगा है, उससे भी नहीं लेना। अपने रिलेटिव बिल्कुल किसी को इसमें घुसाना नहीं कि हम कोन ले लेंगे तेरा, क्योंकि ख़राब आएगा, आप बोल नहीं सकते इसको, ये वाला भी अवॉइड करो, ठीक है। विजिट द कोन फैक्ट्री, सी द सिस्टम, कोन फैक्ट्री जहाँ से आप कोन खरीदोगी वहाँ ज़रूर विजिट कीजिए, देखिए कैसे चला रहे, उनका कोन रिजेक्शन कितना होता है, वो लोग क्या धूप में सुखाते हैं, मशीन में सुखाते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। कोई कंपनी वाला क्या करते हैं, जैसे ड्रायर में सुखाएंगे तो बिजली बिल लगेगा, तो वो क्या करते हैं धूप पे सुखा देते हैं, और बारिश में धूप कहाँ से लाएंगे, तो वो लोग क्या करते हैं ऐसे ही भेज देते हैं, ऐसे ही भेज देंगे तो दिक्कत जाएगा। इसीलिए कोन बनने के बाद अगर ड्रायर मशीन में एक बार ड्राई किया जाए तो कड़क हो जाएगा, तो इसको कड़क होने के लिए ड्रायर मशीन में चलाना ज़रूरत है। और ये विजिट द कोन फैक्ट्री, सी द सिस्टम, ये सिस्टम देखने का मतलब ये है वो लोग पेपर कितना जीएसएम का ले रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये सारी चीज़, और गूंद वगैरह क्या यूज कर रहे हैं, स्टार्च क्या यूज कर रहे हैं, वो कितना परसेंटेज में यूज कर रहे हैं, और वो सारी चीज़ इसको विजिट करके तसल्ली से देखना,
ठीक है। उसके बाद देखो परचेज फ्रॉम ऑटोमेटिक प्लांट ओनली, कोई मैनुअल कोन बनाने का मशीन लगा और कोई ऑटोमेटिक वाला लगा, प्रीफर करो ऑटोमेटिक प्लांट का लेने का, मैनुअल वाले का लेने का नहीं। वो लेगा तो आपकी क्वालिटी सेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें डिफरेंस रहेगा मेजरमेंट का, और कभी नोज बड़ा हो गया, कभी छोटा हो गया, कभी बेस बड़ा हो गया, छोटा हो गया, लेंथ भी ज़्यादा कम रहेगा, वो सारी चीज़ बीमारी बढ़ता है अगर पुराना मशीन से लेगा तो। परचेज फ्रॉम ऑटो ड्राइंग सिस्टम, वो बताया आपको, ऑटो ड्राइंग वाला जो प्लांट है उसी से लेना, सिर्फ जो सूरज की रोशनी में सुखाता है उसको बिल्कुल नहीं लेना। डू नॉट इशू टू मच कोन फ्रॉम स्टोर, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्टोर से बहुत सारे कोन इशू करके डिपार्टमेंट में मत लीजिए। आपकी रोज़ का जितना लगता है उससे थोड़ा ज़्यादा लेके इशू करिए, बिल्कुल ला के यहाँ प्लांट के अंदर थप्पी मार के नहीं रखने का, फिर दिक्कत जाता है। क्योंकि एक के ऊपर एक अगर बैग आप ऐसे ऐसे रख दोगे ना, वो भी दब के ख़राब हो जाएगा। तो एक सिंगल बैग रखना, ऊपर नहीं रखना। कीप इट अंडर हीटिंग लैम्प, जैसे बारिश का मौसम के लिए बोल रहा हूँ, जैसे कोन आपने इशू किया स्टोर से, उसका आपने पैकेट खुला, पैकेट खुलने के बाद इंडिविजुअल कोन रख दिया, ऊपर हीटिंग लैम्प लगा देना। मतलब जैसे कोन नीचे है ना, इतना हाइट में हीटिंग लैम्प जलाने का। हीटिंग लैम्प जलाएगा, थोड़ा बहुत जो नमी होगा वो सूख जाएगा, वो बराबर चलने लगेगा। कीप इट इन रिंग फ्रेम एरिया, ये भी देखो, ये दोनों पॉइंट जो फॉर रेनी सीजन लिखा मैंने। इसको क्या करोगे, कोन को जो पैकेट लेकर आओगे इसको खुला कर देना, खुला करके पैकेट सहित रखना, कोई दिक्कत नहीं। रिम फ्रेम एरिया में रखना है, रिम फ्रेम का बीचों बीच कोई आली वगैरह होगा या कोई दीवार साइड में जगह होगा, स्पेस होगा, वहाँ रखने का। जैसे समझ लो आज इशू किया तो आज इसको रिम फ्रेम में रखा दीजिए 24 घंटा के लिए, कल इसको यूज़ कीजिए, फिर कल जो इशू करेगा परसों यूज़ कीजिए। एक दिन कम से कम 24 घंटा रखिए, उसमें आपको बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। उसके बाद देखो सैंड बैग सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, जब आपकी कोन थ्रोइंग का प्रॉब्लम है, कोन फेंक रहा है, वो लॉट बिल्कुल रिजेक्ट कर दीजिए, साइड कर दीजिए, बोला नहीं चलानी, इसको बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, इसको साइड करके रखिए, बिल्कुल नहीं चलाना। उसके बाद देखो ई पॉसिबल आस्क फॉर कंपेंसेशन, अगर आपकी दिक्कत जाता है, आप चला भी रहे हो तो आपके पास कोई चारा नहीं, क्योंकि दूसरा कोन आए नहीं, इसको चलाना पड़ता है मजबूरी में, तो कोन कंपनी से कंपनसेशन मांगिए। जैसे ये जो बीमारी है ना, जैसे हार्डवेस्ट बढ़ जाएगा, पावर कस्ट बढ़ गया, लेबर कस्ट बढ़ गया, इसमें कुल मिलाकर आपके ऊपर बर्डन आएगा ना मिल का ऊपर, तो इसके लिए आप कंपनसेशन में इनको मांग सकते हैं। उसके बाद देखो मिल ओनर मस्ट स्ट्रिक्ट फॉर इट, इसके लिए मिल ओनर ही जिम्मेदार है, वो कंपनसेशन लेगा या नहीं लेगा, और कौन अप्रूव करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए पूरा जिम्मेदार मिल ओनर ही है। इसको ध्यान रखना, मिल ओनर का ही काम है। उसके बाद देखो सब स्टैंडर्ड कोन रन इन वन ग्रुप ओनली, एक चीज़ ध्यान रखो, अगर बाई चांस आपको चलानी भी पड़ी तो समझ लो आपके 5 ऑटो कॉर्नर है, 30 ड्रम का 10 ग्रुप है, वो पूरा ऑटो कॉर्नर में नहीं फैला के 30 ड्रम में सेट करो, इसको 30 ड्रम में सेट करके इसको थोड़ा स्पीड रिड्यूस करके उसी में चलाओ। बिल्कुल पूरा ऑटो कॉर्नर में नहीं चलाना, पूरा ऑटो कॉर्नर में चलाओगे स्पीड ज़्यादा रहेगा, उसमें फेंकेगा इधर उधर तो बीमारी बढ़ता रहेगा। बिल्कुल पूरा ऑटो कॉर्नर में नहीं फैलाना। डू नॉट पुट इन ऑल ऑटो कॉर्नर, वही बताया आपको, पूरा ऑटो कॉर्नर में इसको नहीं लगाना देना। अक्यूमुलेट इट सो टू ओनर ओनली, जो डैमेज कोन है जो फेंकता है इसको 24 घंटा के लिए जमा करके रखे, बिल्कुल रिवाइंडिंग नहीं लगाना, जमा करना, और नंबर ऑफ कोन कितना फेंका वो एक रिपोर्ट तैयार करिए डेली। भाई आज 100 कोन निकला, कल 120 निकला, ऐसे करके जैसे एक रिपोर्ट तैयार करके रखने का। टेक फोटो सेंड टू ओनर ओनली, जो डैमेज कोन का जैसे अक्यूमुलेट हो जाएगा, कितना होता है, इतना कोन आज हुआ, कल इतना हुआ था, परसों इतना हुआ, वो सब लिस्ट बना के मिल का मालिक को भेजना।
ये सब काम जो होता है जीएम या वीपी लेवल का आदमी का काम नहीं है। ये जो आपके सुपरवाइज़र है, स्पेलिंग मैनेजर है, जॉबर है, वो लोग का काम है। इसका फ़ोटो लेकर डेली इसको ग्रुप में डालें। आजकल क्या व्हाट्सएप ग्रुप हो गया। पहले ज़माने में क्या ये सब चीज़ मालिक के पास नहीं जा पाता था। अभी ऐसा हो गया, एक मिल जैसे चल रहा है ना, उसका व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, तो उसी ग्रुप में डालिए कि साहब अपना इतना फ़ोन फेंक रहा है, ये हो रहा है, और उसमें वो ग्रुप में मालिक भी होना चाहिए, तब जाके उसका नोटिस में आएगा। अप्लाई स्टार्स प्रॉपर्ली, वो जो स्टार्च डालते हैं उसमें गूंद डालते हैं और वो स्टार्च डालते हैं कड़क करने के लिए पेपर को, उसका परसेंटेज भी सही रखना ताकि पेपर को स्ट्रांग बने, मजबूत बने। अगर ये भी कमज़ोर रहेगा तो आपके कोन बिल्कुल परफेक्ट नहीं बढ़ेगा। तो स्टार्च का परसेंटेज वगैरह और कितना उसका विस्कोसिटी कितना मोटा होना चाहिए, कितना पतला होना चाहिए, वो जो सॉल्यूशन बनाओगे स्टार्च का, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। और आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप लोग को कैसे लगा ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।